Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Zafar Iqbal, lecturer in physics at BICN International College Network. Once again, welcome to the students in online session of BICN International College Network. Basically बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रब्ता निज़ाम, रब्त निज़ाम भी कहते हैं इसे। अब इसमें देखें अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर टू लाइंस लेते हैं, इन टू लाइंस में से देखें कि हमारे पास एक लाइन एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन क्या है? वाई एक्सिस। अब ये टू लाइंस हैं, ये हमारे पास क्या है? ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही है, एक्सिस है। इनमें से ईच लाइन इज नोन एज एक्सिस। अब इसमें दो लाइंस हैं, एक वर्टिकल है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल है। Horizontal line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis. अब जिस पॉइंट के ऊपर ये टू लाइंस, ये हमारे पास जो x-axis है और दूसरा y-axis है, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें से देखें, नेक्स्ट हम इसे बेटा इसमें से डिस्कस करते हैं कि हम ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए। जब किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो उसमें से ये क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या है? या इसे कहते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है? हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रीजन बिटवीन टू एक्सिस इज नोन एज प्लेन। हम इसे डिफाइन करते हैं, टू हमारे पास क्या है? एक्सिस है, मींस एक्स एक्सिस और दूसरा क्या? वाई एक्सिस। इन दोनों के दरमियान जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्लेन भी कहते हैं। लेकिन इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, टू कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू शो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब इसमें जो हमारे पास प्लेन है इसके अंदर टू कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं, लेकिन इन टू कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए यहां पे हम यूज करते हैं टू एक्सिस को। वो एक्सिस क्या है? यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब देखें इसी डायग्राम में बेटा देखिए यहां पे हमारे पास है कि पॉइंट P है, उसका ओरिजिन से x के ऊपर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है, जो कोऑर्डिनेट है वो a है, और y के लिहाज से जो डिस्टेंस बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है b बनता है, और पॉइंट क्या है? P है। अब P हमारे पास x एक्सिस के लिहाज से a डिस्टेंस पे है और y एक्सिस के लिहाज से b डिस्टेंस पे है। इसी तरह से हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, जो थीटा है, एंगल है, जिस पॉइंट के ऊपर ये जो हम इसकी पोजीशन को शो करने के लिए पॉइंट P की एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे है। अब इस वेक्टर की एक्स एक्सिस से हमने रोटेशन चेक करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। हमारे पास थीटा इज एन एंगल विच ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू वेक्टर। ये हमारे पास ऑलवेज जो रोटेशंस होती हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। हमने यहां पे थीटा लिया एंगल, और ये एक्स एक्सिस हम क्या लेते हैं? रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, और उससे ही हम इसकी क्या करते हैं? रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें उसके बाद हमारे पास रोटेशन ऑफ वेक्टर ऑलवेज टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बेटा वंस अगेन मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इसमें हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट एक्सिस या हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर का मतलब होता है हमारे पास अगर टू लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। क्या है? टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं।
एंगल बनाते 90 डिग्री और वो लाइंस क्या है, एक्सिस है, और ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाता है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब इसमें से देखिए बेटा, यहां से हाउ मेनी एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर कितने एंगल रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसमें से देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं। इस पोजीशन बताने के लिए यहां पे जो एंगल हम यूज करें वो क्या है, एंगल थीटा है, और एक ही एंगल है, और इसका ऑप्शन अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा, क्योंकि हमें प्लेन के अंदर जो एंगल रिक्वायर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पेस और 3D, इसे हम स्पेस या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, यहां पे ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में देखें द रीजन बिटवीन 3 एक्सिस इज नोन एज स्पेस। अब ये जो 3 एक्सिस हैं, अब कौन कौन से एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये 3 हमारे पास एक्सिस है। इन एक्सिस में जो रीजन है उसे हम कहते हैं स्पेस, या इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, 3 एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज स्पेस। अगर 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मींस म्यूचुअली इनका जो एंगल बनता है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें से देखें, ये डायग्राम में से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस में से एक पॉइंट P है, वो लाइज करता है किसके ऊपर, वो पॉइंट हमारे पास P जो है वो लाइज करता है स्पेस में। अब स्पेस में यहां पे उसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के लिहाज से जो कोऑर्डिनेट बनता है वो कोऑर्डिनेट है A, और जो हमारे पास वाई एक्सिस के लिहाज से बनता है इसका कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट बनता है इसका B, और इसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट है जी एक्सिस, इसका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो क्या है, C। अब ये हमारे पास क्या है, 3 कोऑर्डिनेट हैं स्पेस के अंदर। अब यहां से हम ये देखना है कि हर एक एक्सिस की हम रोटेशन भी इस वेक्टर के लिहाज से, वेक्टर की रोटेशन चेक करते हैं एक्सिस के लिहाज से। अब एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर रोटेशन चेक करें, एंगल जो मेक्स करता है वो एंगल हमारे पास क्या बनता है, अल्फा, और वाई एक्सिस के लिहाज से जो एंगल बनता है वो हमारे पास देखिए बेटा, ये एंगल बनता है बीटा। लेकिन अब इसमें से देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे जो जी एक्सिस है उसकी रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बनता है, हम अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, बीटा भी एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो गैमा है वो हमारे पास कैसे पॉसिबल हो सकता है वो क्लॉकवाइज हो। ये बेटा इसको याद रखना स्टूडेंट्स कि इस तरह की जब सिचुएशन हो, हम नियरेस्ट एक्सिस से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर के लिए। इस वजह से हमारे पास जो इसका नियरेस्ट एक्सिस जी है तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। अब क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस आर। अब क्वेश्चन ये है, एक स्पेस के अंदर कितने एंगल्स रिक्वायर्ड हैं कि एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। अब इसमें से देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस के लिहाज से वेक्टर का जो एंगल बनता है वो क्या है, अल्फा। वाई एक्सिस के लिहाज से जो इसका एंगल बनता है वो है बीटा, और जी एक्सिस के लिहाज से जो इसका एंगल बनता है वो क्या है, गैमा। अब इस तरह से ये एंगल बनते कितने, 3। अब इसमें से अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसमें से नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज। हम ये चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हम ये देखते हैं लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज। अब इसका अल्फा ऑप्शन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका बीटा जो हमारे पास ऑप्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका जो हमारे पास चार्ली है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और डेल्टा बोथ ए एंड बी। बेटा जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। इस तरह से बेटा ये पूरी के पूरा आपने बेटा, आपको मैं इस तरह से असाइन करता हूं एक असाइनमेंट कि आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को टेक्स्ट बुक से रीड करना है।
टेक्स्ट बुक से रीड करने के बाद उसमें से आपने अंडरलाइन करना है कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपने कमेंट बॉक्स में वहां पे गूगल क्लासरूम में जाके आपने कमेंट करना है, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिलेगा। और इस तरह से अगर फर्दर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप गूगल क्लासरूम में जाके कमेंट कर सकते हैं और वो आपको उसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।